दिस साइड नेहा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हम लोग करने वाले हैं पाचक ग्रंथियाँ। ओके, तो हमने आपका पाचक डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया था। आज हम करने वाले हैं पाचक ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, तो पाचक ग्रंथियों का वर्क क्या होता है? ये भोजन के लिए क्या करती है? पाचक रस निकालती है। जैसे हम जो खारा भोजन ले रहे हैं, हम उसको उसका जो भोजन डायरेक्ट तो हमारे पेट के अंदर नहीं जाता। क्या होता है? पाचक में रस होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उसके द्वारा, ग्रंथियों के द्वारा हमारा भोजन चिपचिपा बनता है, सलाइवा आता है, सब कुछ उसके द्वारा अंदर जाता है आमाशय में। तो ठीक है, तो डाइजेस्टिव जूस होता है जो वो आपके कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। ओके, तो पहला होता है आपका लार ग्रंथि। पहला कौन सा होता है? लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। ठीक है, यह क्या करता है? आपका लार से नाम से पता चल रहा है, ये क्या करेगा? लार बनाता है। ये आपका लार बनाता है। ये 3 जोड़ी का होता है, इसमें 3 जोड़ियां होती हैं। एक होती है पैरोटिड ग्लैंड्स, ओके, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स। तो ये 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं आपके लार के। सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 ग्लैंड्स होते हैं। ओके, तो जो लार ग्रंथियों में 4 एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार ग्रंथियों में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 4 एंजाइम पाए जाते हैं। एक एंजाइम आपको होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? एंजाइम लाइसोजाइम, जो कि हमारा जीवाणुनाशी होता है, जीवाणुओं को खत्म करता है। जो लारों में जो देखा नहीं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं सब तरह का, उनके लिए भगवान सब माफ करता है। छोटे छोटे बच्चे गंदा खा लेते हैं नीचे, तो उसमें क्या होता है? आपका लाइसोजाइम ज़्यादा पाया जाता है बच्चों में, जिससे कि उनके अंदर जो जीवाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। किसके कारण? लाइसोजाइम के, आपके एंजाइम के द्वारा, जो कि हमारा किस में पाया जाता है? लार ग्रंथि में पाया जाता है। जी क्या करता है? जीवाणुनाशी होता है। फिर दूसरा है आपका टाइलिन, और थर्ड है आपका डाइस्टेज। ओके, जो कि हमारा स्टार्च का पाचन करते हैं। जैसे स्टार्च की कोई चीज़ें खा ली हमने, चावल खा लिए, व्हीट खा लिया, कोई भी अनाज है, तो उसको पाचन, जैसे हम कोई भी मंड खाएंगे ना, मंड टाइप का व्हीट वगैरह, जैसे उसके तो जो ऊपर का हार्ड पार्ट होता है, हार्ड पार्ट का ये क्या करता है? पाचन करता है हार्ड पार्ट का। जैसे हमने ले लिया गेहूँ, ले लिया आपका, सब कुछ ले लिया, तो उसमें जैसे भूस जैसे हम आटा छानते हैं ना, तो मोटे मोटे उसको ये क्या करता है? उसका पाचन करता है, टाइलिन और डाइस्टेज। ओके, फिर होता है आपका म्यूकस। म्यूकस का क्या काम होता है? जो म्यूकस एंजाइम होता है वो भोजन को चिपचिपा बनाता है। तो म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है, रस्सी अपना ऐसा एंजाइम मिलाकर। ओके, तो ये था आपका लार ग्रंथियां। अब दूसरा होता है हमारा जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं जिसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, यह अमाशय में उपस्थित रहता है। देखो, जो लार ग्रंथि होती है वो कहाँ होती है? हमारे मुख गुहा में, माउथ में होती है, माउथ में। तो लार ग्रंथि आपकी कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा में। कहाँ पाई जाती है? आपकी मुख गुहा में, मतलब माउथ में। ओके, माउथ में होती है लार ग्रंथि। और आपकी जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? स्टोमक में। तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी? स्टोमक में, जो आसपास का एरिया है उसमें, आपकी स्टोमच में ये उपस्थित होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, ये भी आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? ये हिंदी में भी यही नाम होते हैं, इंग्लिश में भी यही नाम होते हैं। तो आपकी होती है पहली गार्टियक ग्लैंड्स। ओके, फिर है पाइलोरिक ग्लैंड्स, फिर है फंडिक ग्लैंड्स। तो ये 3 टाइप्स की आपकी जठर ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, जो आपका कार्डियक और पाइलोरिक ग्लैंड्स है, उनका क्या काम होता है? इसमें क्या होता है? HCl होता है। ठीक है, हमारे पेट में क्या होता है? HCl होता है, जो कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ के आए। तो HCl का क्या काम होता है? वो भोजन को टुकड़ों में करता है, गलाता है। ठीक है, छोटे छोटे उसको पाचन करता है। तो ये HCl की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, इसमें क्षारीय एसिड छोड़ती है। तो ये दोनों ग्लैंड्स क्या करते हैं? इसमें HCl एसिड होता है। फिर होता है आपका फंडिक ग्लैंड्स। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ओके, इसमें हमारा जो आपका जठर ग्रंथियां हैं, तो 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम होते हैं? इसमें 2 एंजाइम होते हैं। कौन कौन सा? रेनिन एंजाइम और आपको होता है पेप्सिन एंजाइम। ओके, तो रेनिन एंजाइम का क्या कार्य होता है? जो भी हम दूध लेते हैं, उस दूध को वो दही में कन्वर्ट करता है हमारे पेट में। जो भी हम कोई दूध पिएंगे, कुछ भी, तो उसको दूध को किस में कन्वर्ट करता है? दही बनाता है। और जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। तो ये इन दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इन दोनों से कि किससे कौन सा एंजाइम है और उससे क्या होता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जैसे छोटे बच्चे तुरंत दूध पीते हैं, बाद में उल्टी करते हैं, तो क्या निकलती है? दही से निकलती है। किस कारण निकलती है? वो रेनिन एंजाइम क्या करता है? दूध को दही बना देता है। ठीक है, आपने देखा होगा बड़े बूढ़ों को मना कर देते हैं, दूध नहीं पीना चाहिए
डायरेक्ट दही पीना चाहिए, क्योंकि उनका ये एंजाइम ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे, तो वो एंजाइम वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसलिए दूध बड़े बूढ़े नहीं पी पाते हैं। तो ये जो रेनिन एंजाइम है वो दूध को दही बनाता है। प्रोटीन को पेप्टोन कौन सा एंजाइम बनाता है? पेप्सिन एंजाइम बनाता है। यकृत ग्लैंड्स, जो कि आपका लीवर ग्लैंड्स होता है, यकृत ग्रंथि। ओके, तो यकृत ग्रंथि क्या होती है? आपकी लीवर ग्लैंड्स, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो जो कि आपका बार बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके और जीएस में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी होती है? लीवर होती है, ठीक है, यकृत होती है। इसके जो आपकी ये लीवर है, इसके लेफ्ट पाली की ओर क्या होता है? पित्ताशय होता है। लेफ्ट में क्या होता है? पित्ताशय होता है, जो यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस बाइल जूस को संग्रहित करता है। तो जो इसमें से क्या होता है? ये लीवर में से बाइल जूस निकलता है, वो उसको कौन ग्रहण करता है? पित्ताशय ग्रहण करता है। ओके, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है आपका, परंतु इसमें पित्त लवण क्या पाया जाता है? पित्त लवण पाया जाता है, पित्त वर्णक पाया जाता है, जिसको हम बाइलुरुबिन जो कि पीला होता है, तथा बाइलीवर्डिन जो कि हरा होता है, ठीक है, जो वसा को पाचन में सहायक होता है। तो हमारा इसमें लीवर क्या करता है? फैट को पाचन करता है। ओके, तो लीवर का क्या वर्क है? फैट जो वसा होता है उसको पाचन करता है, किसके द्वारा? आपका बाइलीरुबिन के द्वारा, और बाइलीविलिवडिन जो हरा होता है उसके द्वारा। फिर होता है आपका अग्नाशय, जिसको हम पैनक्रियास बोलते हैं। ये मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय रस में आपका क्या क्या पाया जाता है? यहाँ पे फैट पाया जाता है, ओके, प्रोटीन है, तथा आपका कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों चीज़ों का पाचन करने के लिए एंजाइम का श्रावण करता है। इसमें जो पैनक्रियास में होता है, किस किस का? आपका कार्बोहाइड्रेट का इसमें मेन पॉइंट ये है, कार्बोहाइड्रेट का इसमें पाचन होता है, वसा का और प्रोटीन का। इन तीनों चीज़ों का आपका किसमें पाचन होता है? पैनक्रियास में। ये एंजाइम इसमें श्रावण होता है। ये थी आपकी पाचन ग्रंथियाँ। बाय बाय।